क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप दोनों तरीके से देखिए, यूजिंग एफपीसी और यूजिंग एनपीआर। ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। देखिए हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं वो हमारे पास 1 to 9 यानी 9 है। सही बात यह है कि इसमें जीरो नहीं है। अगर जीरो होती तो डिजिट तो 10 होती, लेकिन तब हम 3 डिजिट के नंबर बनाने में प्रॉब्लम होती। कहाँ कि जहां हमारे पास में जीरो स्टार्टिंग में होती तो वो नंबर 3 डिजिट की ना होके 2 डिजिट की बन जाती। ठीक है। तो यूजिंग 3 डिजिट नंबर, जो नंबर हमें बनानी है दैट इज ऑफ 3 डिजिट नंबर विद 3 डिजिट्स। इसका मतलब ये 9 तो हो गया n, ठीक है, और ये 3 क्या हो गया हमारे पास r। 9 हमारे पास टोटल डिफरेंट है और r हमें यूज करनी है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स या अरेंजमेंट या परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू NPR। n का मतलब 9, p इंप्लाइज p और r इंप्लाइज 3, 9p3। अब फॉर्मूला सीधा NPR का फॉर्मूला क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यानी फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 9 अपॉन 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और अपॉन फैक्टोरियल 6। जो बड़ा फैक्टोरियल उसको छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, यानी 9 इंटू 8 इंटू 7, जो भी हमारे पास आ जाए मल्टीप्लाई करके दैट इज द आंसर। ठीक है, ठीक है। चाहते नो प्रॉब्लम, हम उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए हमारे पास टोटल डिजिट्स है 9। ये तो हमने डायरेक्ट किया था किससे, परमुटेशन से, एनपीआर से। स्मॉल एन है, ये हमने किया एनपीआर से, इसको हम कर रहे हैं एफपीसी से। एफपीसी से कैसे करेंगे कि हमारे पास जो टोटल डिजिट्स है वो कितनी है, 9 है। टोटल डिजिट्स कितनी है, 9। तो जो फर्स्ट प्लेस होगा, फर्स्ट प्लेस, ठीक है, 3 डिजिट की नंबर है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई इवन नहीं है, कोई ओड नहीं है। तो आप कोई सा भी पहले फिलअप कर सकते हैं प्लेस, और कोई सा भी प्लेस बाद में फिलअप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस, अगर आप फर्स्ट प्लेस को फिट करते हैं तो 9 की 9 अवेलेबल है, क्योंकि आपके पास टोटल डिजिट्स 9 है। लेकिन क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जब आप सेकंड प्लेस को फिट करेंगे, सेकंड प्लेस को, तो आपके पास कितनी अवेलेबल होंगी, 8। और जब आप थर्ड को फिल करेंगे तो 7, और 3 डिजिट की आपको नंबर बनानी है। तो जो टोटल अरेंजमेंट्स हुए या टोटल नंबर्स हुई या टोटल परमुटेशंस हुए, एक ही बात है, इज इक्वल टू एफपीसी के अकॉर्डिंग 9 इंटू 8 इंटू 7, देन आंसर विल बी सेम। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जिससे भी आपको इजी लगता है। नंबर हमारे पास हैं, सिर्फ हमारे पास 10 है डिजिट्स, 0 से और 9 तक क्या है, डिजिट्स, और 9 ऑनवर्ड सारी, 10 ऑनवर्ड सारी क्या है, नंबर्स किससे बनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स से। डिजिट्स मिलकर नंबर बनाती हैं। तो हमें 4 डिजिट की नंबर बनानी है, यानी हमें वही 10 डिजिट यूज करनी है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो टोटल डिजिट्स हुई, टोटल डिजिट्स, देखिए ये भी दोनों तरीके से हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे सॉल्व करें, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 स्पेशल क्वेश्चन, देखिए यहीं से आपको सारा परमुटेशन समझ में आएगा। हमारे पास जो टोटल डिजिट्स है, टोटल डिजिट्स वो कितनी है, 0 to 9, 10 है। टोटल डिजिट्स कितनी है, 10 है। हमें जो नंबर बनानी है, नंबर विद 4 डिजिट्स, नंबर विद 4 डिजिट्स, तो क्या होगा, 10p4 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एन हमारे पास 10 है और हमें एट ए टाइम 4 यूज करनी है। कितनी नंबर हुई टोटल, ठीक है, फैक्टोरियल 10 और अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4, यानी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6। जब हमने डिवाइड किया तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और होल अपॉन फैक्टोरियल 6, ये हमारे पास कैंसिल। ठीक है। 9 8 जा 72 इंटू 10 इंटू 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और 150, तो 5 0 और 1 0 जी। ठीक है। इतनी नंबर्स हमारे पास कुल बनी 4 डिजिट्स की, जबकि क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है। 10 की 4 मल्टीप्लाई देख लेना, 9 8 72 इंटू 7
और 7 2 जा 14 और 7 7, ठीक है 5040 नंबर्स बनी। लेकिन इन 4 डिजिट्स में वो भी शामिल होंगी जो इनमें स्टार्टिंग में 0 होगा। हमने कंडीशन तो लगाई नहीं है, लेकिन जिसके स्टार्टिंग में 0 आ गया वो 4 डिजिट की तो रही ही नहीं, वो कितने डिजिट की हो गई, 3 डिजिट की। तो हमें इसमें से वो माइनस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इन दिस अरेंजमेंट there are numbers starting with 0, हमारे पास ऐसी भी नंबर होंगी जो किससे स्टार्ट हो रही होंगी, 0 से, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, ये टोटल नंबर है। जितनी भी 4 डिजिट के कॉम्बिनेशन से सारी नंबर बन सकती हैं वो हमने सारी ले ली हैं। लेकिन इसमें कुछ नंबर वो भी हैं जिनमें स्टार्टिंग 0 से हो रही है, और जिसकी भी स्टार्टिंग 0 से हुई वो 4 डिजिट की नहीं है। हमारे मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग वो कितने डिजिट की है, 3 डिजिट की। तो सो फिक्सिंग जीरो एट फर्स्ट प्लेस, हमने क्या किया, वो नंबर फाइंड आउट कर ली कि वो कितनी थी, वो हमें माइनस करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास 4 प्लेस है, 1 2 3 और 4, 4 डिजिट के हम बना रहे हैं। पहला प्लेस हमने 0 से फिक्स कर दिया कि पहला प्लेस 0 से भरा हुआ है। अब हमारे पास कितने प्लेस बचे, 3। ये 3 भरने कितने में से हैं, 9 में से, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो सो फिक्सिंग 0 एट फर्स्ट प्लेस नंबर ऑफ वेज, ये टोटल नंबर सीधा एक ही प्लेस में लिख देते हैं। एट फर्स्ट प्लेस नंबर्स स्टार्टिंग विद 0। अब बताइए कितनी नंबर हुई अब, इसका मतलब इन 5040 नंबर्स में से 504 नंबर्स ऐसी हैं जो 0 से स्टार्ट हो रही हैं, 9p3 के इक्वल हैं एक प्लेस को फिक्स करने के बाद। तो जो एक्चुअल 4 डिजिट की नंबर है, इसका मतलब जो 4 डिजिट नंबर्स हैं, 4 डिजिट नंबर्स, दैट इज 5040 माइनस 504, 10 4 6, यहाँ कितना मिला 3, 10 5 5 और 4 5 3 6, दैट आर द 4 डिजिट नंबर्स विच कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स। क्लियर है। अगर आप इसी क्वेश्चन को एफपीसी से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये वाला प्लेस भरेंगे, फर्स्ट वाला क्यों भरेंगे, इस पे कंडीशन है। एफपीसी का रूल है कि हम पहले वो प्लेस भरते हैं जिसपे कंडीशन अप्लाई है। इस पे क्या कंडीशन है कि ये 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नंबर हमें 4 डिजिट की बनानी है। अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास जो नंबर रहेगी वो 3 डिजिट की, ये 0 नहीं हो सकता। तो इसको भरने के हमारे पास 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब सेकंड वाले को भरने के बचे हुए कितना है, 9 बचे हुए, फिर कितने हैं, 10 नहीं 9 है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। एक हमने यहाँ फिलअप कर दिया तो भी 9 बचे नहीं। थर्ड वाले के 8 और फोर्थ वाले के 7 मल्टीप्लाई करके देखिए ये सेम आएगा, 9 9 81 इंटू 8 इंटू 7, 8 1 8 8 8 64 इंटू 7 7 8 56 5 7 4 28 5 33 5 और 7 6 या 42 और 5 47, देखना कितना था, 7 6 42 प्लस 3 होगा, हाँ प्लस 3 सॉरी प्लस 3 45 4 5 3 6 हियर 4 5 3 6 हियर। यहाँ आसान है तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं जिससे भी आपको आसान लगे, आइदर एफपीसी और एनपीआर, ठीक है। n-1 p3 रेशियो np4 और इज इक्वल टू 1 रेशियो 9, हमने इसको अपॉन में लिख लिया भाई, n-1 p3 रेशियो का मतलब डिवीजन, np4 और 1/9 ओपन कर दिया एनपीआर के फॉर्मूले से। तो यहाँ क्या मिला, फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल n-1 माइनस 3, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ठीक है। अपॉन नीचे फिर वही फैक्टोरियल n और अपॉन फैक्टोरियल n-4 n-r और इज इक्वल टू 1/9, ये भी n-4 ये भी n-4 कैंसिल, भैया n-4 ही तो बनेगा, -1 -3। अब ऊपर से क्या मिला, फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n 1/9। अब मुझे फैक्टोरियल खत्म करना है, अगर सॉल्व करना है तो फैक्टोरियल को खत्म करना पड़ेगा। तो क्या करूं, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूं, वही किया मैंने, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले में। बड़ा कौन है,
n में से n को बाहर निकाल लिया तो क्या मिला, फैक्टोरियल n-1 और 1/9। n-1 से n-1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/n इज इक्वल टू 1/9 और n इज इक्वल टू 9। दिस इज द सॉल्यूशन। बोलिए कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन वर्ड क्या गिवन है, EQUATION। पहले ये गिनिए कि इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 8। क्या कोई रिपीट हो रहा है, ये भी तो चेक करना है। मुझे हमने पढ़ाया था कि परमुटेशन में रिपीटिशन इंपॉर्टेंट है। क्या इनमें से कोई रिपीट हो रहा है? कोई रिपीट नहीं है, सारे क्या हैं, अलग अलग हैं। सारे क्या हैं, अलग अलग हैं। हमें क्या यूज करना है, सारों को एक साथ यूज करना है। तो वर्ड यूजिंग ऑल, वर्ड्स यूजिंग ऑल, 8p8 सारे एक साथ यूज करने हैं। इसका मतलब फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0, चलो लिख देते हैं फैक्टोरियल 8 माइनस 8 यानी फैक्टोरियल 8। इसको ओपन कर देना, आंसर आ गया 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड गिवन है इस बार मंडे, वर्ड गिवन है मंडे, तो टोटल अल्फाबेट्स कितने हुए, टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 और 6। क्या कोई रिपीट है? कोई रिपीट नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट में यूजिंग 4 है, यूजिंग 4, तो वर्ड्स कितने बनेंगे यूजिंग 4, 6p4। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या होता, 30 आएगा। हाँ जो भी आ जाएगा, ये आसानी है वैसे ये, यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 6 इंटू 5 इंटू, अच्छा फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 5 4 3 यानी 30 इंटू 4 इंटू 3 360। कितने वर्ड्स आएंगे, 360। हाँ सर। नेक्स्ट में क्या पूछा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ये तो और भी आसान हो गया, यूजिंग ऑल फैक्टोरियल आ गया सीधा। यूजिंग ऑल क्या हुआ, 6p6 यानी फैक्टोरियल 6। इसमें 2 की और मल्टीप्लाई हो जाएगी बस, भाई 3 तक तो हम पहुंच ही गए हैं। 6 5 4 3 2 1 इसका मतलब 720। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। अब कंडीशन आ गई है, पहला कंडीशनल है तो फर्स्ट को पहले हम कंडीशनल भरेंगे। टेकिंग वोवेल एज फर्स्ट प्लेस, टेकिंग वोवेल एज एट फर्स्ट प्लेस, तो क्या होगा, फर्स्ट को भरने के कितने मेथड होंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस, ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस। कितने वोवेल है इसमें, ओ और ए, 2 वोवेल है। ठीक है, हमने एक प्लेस भर दिया, यूज कितने करने हैं, ऑल। प्लेस कितने बचे, अब रिमेनिंग प्लेस कितने बचे, हमने एक प्लेस भरा है, रिमेनिंग प्लेस कितने बचे, 5, और रिमेनिंग अल्फाबेट पे कितने बचे, 5। दो में से एक ही तो यूज होगा, दो मेथड हैं लेकिन यूज तो एक ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात, दो मेथड हैं, दोनों में से कोई एक यूज होगा, या तो ओ या तो ए। ठीक है, गया तो एक कोई सा, बचे कितने, 5 वो कहाँ आएंगे, बचे हुए 5 प्लेस पर। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अदर 5 प्लेसेस, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अदर 5 places is equal to 5p5 यानी फैक्टोरियल 5। 5 में से 5 सेलेक्ट करने हैं तो 5p5। और टोटल वर्ड्स कितने बने, अब टोटल वर्ड्स 2 तो यहाँ एफपीसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेस के, और बाकी फैक्टोरियल 5 जो भी आ जाए कर दें। तो 2 इंटू 5 4 3 2 1, 2 5 जा 10 और 4 3 जा 12 2 जा 24 यानी 240 वर्ड्स बनेंगे। बताइए कोई कंफ्यूजन, डिफरेंट वर्ड क्वेश्चन है ये। मिसिसिपी, MISSI, डबल एस है ना, बिल्कुल, फिर डबल SI और फिर PI। देखना यही है स्पेलिंग, MISSI डबल P है, डबल PI। ठीक है, पहले टोटल अल्फाबेट्स काउंट कीजिए, टोटल कितने हैं,
टोटल लेटर्स 12 है, ठीक है। तो टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं ये बताइए। रिपीट, तो पहले रिपीटिशन चेक करना पड़ेगा, रिपीट हो रहे हैं नहीं। तो देखिए एस कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एस कितने हैं 4, नंबर ऑफ पी कितने हैं 2, नंबर ऑफ आई कितने हैं आई 4, और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। कल हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई भी अल्फाबेट या वर्ड रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल q। हमने इसको सॉल्व कर दिया, यानी 12 11 10 9 8 7 6 5 4 कैंसिल हो गया, नीचे एक 4 लिया, 4 3 2 1 और 1 2, समझ गए। टोटल 11 12 किसने बताए थे, मैंने बिना काउंट किए लिख दिए। चलिए कोई नहीं, अभी कुछ नहीं लिख रहा है। 11 2 4 5 2 7 2 9 2 11 है, चलिए कोई नहीं, यहाँ 11 हो गया और यहाँ भी कितना हो गया 12 खत्म हो गया बस, है ना भाई, सिर्फ 12 खत्म हो गया, टोटल वर्ड्स 11 है। चलिए तो अब कैंसिल कीजिए, क्या कैंसिल हुआ 4 और 2 से 8 कैंसिल हो गया और 3 और 2 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। मिला क्या 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, तो 10 को तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 9 जा 99 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 10, अब 7 9 जा 63 और 63 और 6 69 इंटू 5 इंटू 10, अब 5 3 जा 15 1 5 9 45 1 46 5 6 34 और 1 0, यानी 34,650 टोटल वर्ड्स बन सकते हैं अगर हम सारों को यूज करें तो। लेकिन उसने कंडीशन गिवन है कि 4 आईज नॉट कम टुगेदर। देखिए ऐसे क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व होते हैं। उसने हमसे पूछा तो है कि चारों आई एक साथ ना आए, हम उल्टा निकालेंगे, हम कहते हैं कि चारों आई एक साथ आए। हमने चारों आई का एक बंच बना दिया, चारों आई कहाँ रहे एक साथ, हम उन वर्ड्स को निकाल लेंगे जिसमें 4 आई एक साथ हैं, टोटल हमने निकाल लिए हैं। अगर हम टोटल में से उनको माइनस कर दें जिनमें 4 आई एक साथ आ रहे हैं तो बचे हुए क्या हैं, जिनमें 4 आई एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो अब हम सेकंड केस हाँ उल्टा सॉल्व करेंगे, हम ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम रिवर्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि चारों आई एक प्लेस पर है। लेट 4 आईज आर ऑलवेज कम टुगेदर, लेट 4 आईज आर ऑलवेज टुगेदर। तो क्या होगा, अब हमारे पास जो वर्ड बना, हमने चारों आई एक साथ कर दिए 1 2 3 और 4, और ये चारों एक बंच में बंद कर दिए, भी सिंगल है, जहां जाएगा पूरा ग्रुप जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जहां भी डिस्प्लेस होगा पूरा ग्रुप डिस्प्लेस होगा। बचे हुए लिख दिए डबल एस और डबल पी, ठीक है। 4 और 1 5 तो 7 और 9 तो 11 पूरे हो गए, ठीक है। अब ये 4 पूरा बंच है, एक सिंगल वर्ड की तरह बिहेव करेगा। तो अब टोटल कितने हुए, टेकिंग 4 आईज एज ए वन, टेकिंग 4 आईज एज वन। अब टोटल कितने हुए हमारे पास 8 में रिपीटिशन क्या क्या है, एस कितने हैं 4, पी कितने हैं 2, ये आई रिपीट नहीं है, आई तो सारे एक जैसे हैं, एक बंच में चलेंगे। अभी आई रिपीटिशन में नहीं आएगा क्योंकि हमने टोटली 8 ले लिए हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 आईज आर टुगेदर, 4 आईज आर टुगेदर फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इनटू फैक्टोरियल 4, कुल 8, उनमें से 4 एक टाइप के और 2 एक टाइप के। तो सॉल्व कर दिया, यानी 8 7 6 5, 4 कैंसिल हो गया अपॉन 2, 4 जा 8 7 6 जा कितना 42 और इनटू 5 4 जा 20, तो 42 या 84, यानी 840 वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें चारों आई एक साथ आते हैं। तो उल्टा अब हमने माइनस कर दिया, वर्ड्स इन विच आईज नॉट कम टुगेदर, सो वर्ड्स इन विच आईज नॉट कम टुगेदर,
not come together is equal to total number of words 34650 minus words in which i's are together 840. तो 0 5 4 1 16 8 8 3 3 डबल 3 8 1 0. बताइए कोई कंफ्यूजन? परमुटेशंस. क्वेश्चन नंबर 11 वर्ड है हमारे पास परमुटेशंस TATIONS. चेक कीजिए स्पेलिंग यही गिवन है PERMUTATIONS. काउंट कीजिए इस बार, सही बताना. टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है इस बार तो पक्का. 12 है. Yes, sir. ठीक है. अब रिपीटेशन बताइए, रिपीट क्या क्या हो रहा है? Yes, sir. कुछ रिपीटेशन है टी. टी कितने हैं? 2. और कुछ रिपीट है टी के अलावा? टी के अलावा और कुछ रिपीट नहीं है. तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? अच्छा टोटल तो से पूछेंगे उसने. हाँ पूछे, जरूरत पड़ेगी. वोवल्स आर टुगेदर कहाँ है? तो टोटल वर्ड्स कितने बने हमारे पास? फैक्टोरियल 12 और अपॉन फैक्टोरियल 2. यही छोड़ लें, ऐसे भी माइनस कर लेना. कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे. छोड़ दो कैलकुलेशन. Yes, sir. Yes, sir. चलिए टोटल वर्ड तो ये हो गए. अब बात तो है फर्स्ट केस की. वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस. वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस. तो इसका मतलब पहला प्लेस फिक्स P, लास्ट वाला प्लेस फिक्स S. बीच में कितने प्लेस बचे? बीच में कितने बचे? 10 प्लेसेस बचे या नहीं भाई? Yes. पहला फिक्स P, लास्ट का फिक्स S, बीच में कितने बचे? 10. तो रिमेनिंग प्लेसेस इज इक्वल टू 10. इन 10 में रिपीट होगा, सिर्फ P और X फिक्स है. टी तो आएगा 2 बार, तो इसमें टी कितने हैं? 2. इसका मतलब वर्ड्स कितने बचे? वर्ड्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2. बताइए कोई कंफ्यूजन? ऐसे वर्ड जो पी से शुरू हो रहे हैं, एस पे खत्म. पी और एस 2 फिक्स है. पी और एस को तो भूल ही जाइए. बीच के बचे 10. इन 10 में 2 रिपीट है. टोटल वर्ड कितने बचे? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2. ठीक है. So, ठीक है. yes, sir. अब देखिए सेकंड. वोवेल्स आर ऑल टुगेदर. सारे वोविल एक साथ आए तो सारे वोविल का एक बंच बना दीजिए. वोवेल्स आर टुगेदर. सेकंड पार्ट, इसमें वोवेल्स बताइए कौन कौन से हैं? वोवेल्स ई है, यू है, ए है, आई है और वो 5 आए हुए हैं. 5 आए हुए हैं नहीं. Yes, sir. टेकिंग ऑल वोवेल्स टुगेदर. टेकिंग ऑल वोवेल्स टुगेदर क्या होगा? हमने सारे वोवेल्स का एक बंच बना दिया. सारों को पहले ले लिया ई यू ए आई ओ. अब ये सिंगल वर्ड है. एक बचे हुए सारे लिख दिए. ई आर एम टी टी एन और एस. ऐसा ही होगा नहीं? ये सारे वोवेल जहां चलेंगे एक साथ, अदरवाइज यहीं रहेंगे. ठीक है. अब टोटल वर्ड कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल 8 रह गए नहीं? अब टोटल कितने बचे? टोटल अल्फाबेट से. अब जो टोटल अल्फाबेट का ग्रुप हमारे पास बचा, टोटल अल्फाबेट से टोटल अवेलेबल लेटर्स के, बल्कि अल्फाबेट तो नहीं, टोटल अवेलेबल लेटर्स वो कितने बचे हमारे पास? 8. इस 8 में रिपीट कितने हैं? रिपीट टी है. कितनी बार? 2 बार. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये सारे सेम नहीं है. जो हमने 5 का एक बंच बनाया है ये सारे सेम नहीं है. वहां तो चारों आई सेम थे. अगर हम आई की पोजीशन चेंज करते तो वर्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन यहाँ 5 डिफरेंट है. अगर ये अपनी पोजीशन अंदर भी चेंज करेंगे तो नया वर्ड बनेगा. और ये अंदर 5 हैं, 5 अलग अलग हैं, तो अपनी पोजीशन कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? 5p5 भाई 5 हैं, 5 ही पोजीशन है, पांचों अलग अलग हैं. यानी ये अपनी पोजीशन को 5p5 यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से चेंज कर सकते हैं. तो इसकी भी तो मल्टीप्लाई होगी. बट तो
वर्ड्स तो हमारे पास कितने बने, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, बट क्या है हमारे पास, वोवेल्स, ऑल वोवेल्स may be arranged in 5p5 ways। क्यों, 5 है, पांचों अलग है, अगर रिपीटिशन हो रहा था तो यहां भी फॉर्मूला, तो जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वोवेल्स आर टुगेदर इज इक्वल टू कितने, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो पहले ही थे, और फैक्टोरियल 5 की और मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 तरीके से ये वोवेल्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम, 4 लेटर्स हो, देखिए थर्ड पार्ट, 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में 4 लेटर हो, तो अगर P पहले प्लेस पर है तो S कहां होना चाहिए, 4 छोड़ के 1 2 3 4, यानी यहां यानी 5वीं पोजीशन पे, 6ठी पे सॉरी, अगर P 1 पे है तो S कहां होना चाहिए, 6 पे। तो पॉसिबल प्लेसेस फॉर P एंड S, या तो P हमारे पास 1 पे हो तो S कहां हो, 6 पे, P 2 पे हो तो S कहां हो, 7 पे, P 3 पे हो तो S कहां हो, 8 पे, P 4 पे हो तो S कहां हो, 9 पे, 5 पे हो तो कहां हो, 10 पे, 6 पे हो तो कहां हो, 11 पे, और 7 पे हो तो कहां हो, 12 पे, और 8 पे हो तो कहां हो, 13 पे। लेकिन क्या 13 प्लेस अवेलेबल है, क्या 13 प्लेस अवेलेबल है, नहीं है, टोटल हमारे पास 12 ही प्लेस अवेलेबल है। मतलब सिर्फ ये सिचुएशन बनती है P और S की, कि अगर P यहां हो तो S यहां हो। ये कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 तरीके हुए, 7 तरीके हुए जिनमें P और S के बीच में 7 आ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है P पहले हो, ये भी तो पॉसिबल है कि S पहले हो, यानी 7 इनका उल्टा, कि S यहां और P यहां हो। 7 तो ये, और 7 इनका उल्टा, S यहां और P यहां हो, तब भी तो इन दोनों के बीच में 4 रहेंगे। ये नहीं लिखा हुआ है कि P पहले है या S पहले है, कोई सा भी पहले हो सकता है। इसका मतलब P 1 पे हो तो S 6 पे, या S 1 पे हो तो P 6 पे, दोनों अलग अलग परमुटेशन है, तो दोनों को अलग अलग काउंट किया जाएगा। 7 वेज स्टार्टिंग विद P एंड वाइस वर्सा का मतलब 7 ही अवेलेबल है, इनको उल्टा करके, ठीक है। तो 7 ये 2 ये तो बात हुई हमारे पास प्लेसेस की, इनमें कंडीशन चेंज हो सकती है। बाकी जो हमें अरेंजमेंट करना है वो एज इट इज रहेगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए, नंबर ऑफ वर्ड्स पहले 2 इंटू 7 क्यों, 2 तरीके से ये आपस में चेंज हो सकते हैं, और 7 प्लेस इनको मिल सकते हैं, इंटू क्या हुआ इसके बाद, जो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट है वो कितने हैं, फैक्टोरियल बोलिए, 2 प्लेस फिक्स हो गए, 2 प्लेस P और S फिक्स हो गए हैं, बचे कितने 10, और 10 में रिपीटिशन कितना है 2 का, ठीक है ठीक है, इसका मतलब सही है। तो हमारे पास 2 P और S का आपस में इंटरचेंज, 7 P और S की पोजीशन, और 2 को फिक्स करने के बाद बचे हुए 10 को अरेंज करने का तरीका 10/2, क्योंकि 2 में रिपीट है T। क्लियर हो गया। चलिए परमुटेशन आपका एंड हो गया है। कल मंडे ट्यूसडे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, यहीं तक आपका सिलेबस है।